सुबह का वक्त था। शहर की हल्की हल्की चहल पहल शुरू हो रही थी। डीएम साहब, जिनका नाम विनय शर्मा था, आज एक खास मकसद से घर से निकले थे। उन्होंने अपने चेहरे पर हल्की दाढ़ी, फटे पुराने कपड़े, हाथ में एक लकड़ी की छड़ी और एक पुराना झोला पकड़ा। आज वे अपने शहर के सबसे बड़े निजी क्लिनिक में ये देखने जा रहे थे कि गरीब और लाचार लोगों के साथ वहाँ कैसा व्यवहार किया जाता है। विनय शर्मा पिछले कई दिनों से इस बात की शिकायत सुन रहे थे कि क्लिनिक के डॉक्टर गरीब मरीजों के साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं। मरीजों के साथ दुर्व्यवहार, दवाइयों के ज्यादा पैसे वसूलना और इलाज के नाम पर गुमराह करने जैसी बातें सुनने के बाद डीएम साहब ने खुद मामले की सच्चाई जानने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि अगर वे भिखारी के वेश में जाएंगे तो शायद उन्हें डॉक्टर का असली चेहरा देखने को मिलेगा। जब डीएम साहब उस क्लिनिक के गेट पर पहुंचे तो वहां पहले से ही काफी भीड़ थी। उन्होंने खुद को कमजोर और लाचार दिखाते हुए लाइन में खड़ा कर लिया। उनकी हालत देखकर वहां के कुछ मरीज उन्हें हैरानी से देखने लगे, लेकिन किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब उनकी बारी आई तो वह लंगड़ाते हुए डॉक्टर के केबिन में पहुंचे। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, डॉक्टर ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और नाक भान से कोड़ ली। डॉक्टर ने गुस्से भरी आवाज में कहा, क्या है? क्या लेने आए हो यहाँ? डीएम साहब ने धीरे से कहा, साहब, बहुत तबीयत खराब है। सिर में दर्द है, कमजोरी महसूस हो रही है, कृपया देख लीजिए। डॉक्टर ने उनकी हालत देखकर कहा, अरे तेरा इलाज नहीं होगा यहाँ। तेरे पास पैसे हैं? फीस है 300 रुपये। डीएम साहब ने थरथराते हुए कहा, साहब, मेरे पास 300 रुपये नहीं हैं। मैं मजदूरी करता हूँ, 2 दिन से भूखा हूँ। ये सुनते ही डॉक्टर भड़क उठा। उसने गुस्से से कहा, चल भाग यहाँ से, मुफ्तखोर कहीं का। तेरा इलाज करने बैठूं तो मेरी फीस कौन देगा? निकल यहाँ से। जब डीएम साहब ने फिर भी विनम्रता से कहा, साहब, मेरी हालत बहुत खराब है, बस एक बार देख लीजिए, भगवान भला करेगा। डॉक्टर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गाली देते हुए कहा, अबे मैंने कहा ना, भाग यहाँ से, वरना तेरा हाल और खराब कर दूंगा। तेरे जैसे भिखारियों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। इतना कहते ही डॉक्टर ने डीएम साहब को जोर का थप्पड़ मार दिया और धक्का देकर बाहर निकाल दिया। ये देखकर वहां मौजूद मरीज और स्टाफ सन्न रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि डॉक्टर ने ऐसा क्यों किया। डीएम साहब गिरते पड़ते बाहर आ गए। अब डीएम साहब के अंदर गुस्सा और दुख दोनों उमड़ रहे थे। उन्होंने तुरंत अपने बॉडीगार्ड को फोन कर दिया। कुछ ही मिनटों में पुलिस की गाड़ी क्लिनिक के सामने आकर रुकी और बॉडीगार्ड के साथ डीएम साहब अंदर पहुंचे। जैसे ही डॉक्टर ने डीएम साहब को बॉडीगार्ड के साथ देखा, उसकी हालत खराब हो गई। वह कांपते हुए बोला, साहब, आप यहाँ कैसे? डीएम साहब ने गुस्से भरी आवाज में कहा, मैं वही भिखारी हूँ जिसे तुमने थप्पड़ मारा और बाहर निकाल दिया। अब मैं देखता हूँ कि तुम कैसे लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हो। तुम्हारा लाइसेंस रद्द करवाकर ही दम लूंगा। ये सुनते ही डॉक्टर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगनी शुरू कर दी, लेकिन डीएम साहब ने उसकी एक नहीं सुनी। उन्होंने तुरंत पुलिस को आदेश दिया कि डॉक्टर को गिरफ्तार किया जाए और क्लिनिक को सील कर दिया जाए। ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। लोगों ने डीएम साहब के इस कदम की खूब सराहना की। गरीब मरीजों के लिए ये दिन एक मिसाल बन गया। आखिरकार डीएम साहब के भिखारी बनने का मकसद पूरा हुआ और गरीबों के लिए इंसाफ मिला। जब डॉक्टर ने उस भिखारी जैसे दिखने वाले शख्स को बाहर निकाला और थप्पड़ मारा, तो डीएम साहब के चेहरे पर एक गहरी उदासी छा गई। उन्होंने सोचा नहीं था कि शहर का इतना बड़ा डॉक्टर गरीबों के साथ इतनी घिनौनी हरकत करेगा। डीएम साहब बाहर आकर चुपचाप खड़े हो गए और थोड़ी देर सोचते रहे। तभी उनके मन में एक ख्याल आया, अब इस डॉक्टर को सबक सिखाने का समय आ गया है। उन्होंने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला और अपने बॉडीगार्ड को बुलाया। 5 मिनट के अंदर ही पुलिस और बॉडीगार्ड वहां पहुंच गए। डीएम
साहब ने अपनी पहचान उजागर नहीं की और सीधे क्लिनिक के अंदर पहुंचे। वहां वही डॉक्टर अपने काउंटर पर बैठा हंस हंसकर बात कर रहा था। जैसे ही डीएम साहब ने दरवाजा खोला और बॉडीगार्ड अंदर आए, डॉक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया। ये क्या हो रहा है? डॉक्टर ने कांपते हुए पूछा। डीएम साहब ने अब अपनी असली पहचान उजागर की। मैं इस जिले का डीएम विनय शर्मा हूँ। तुमने अभी अभी जिस भिखारी को थप्पड़ मारा और बाहर निकाला, वह मैं था। अब मैं देखता हूँ कि तुम्हारे खिलाफ क्या कार्यवाही करनी है। डॉक्टर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने तुरंत घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी शुरू कर दी। साहब, माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कसम खाता हूँ, दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। कृपया मेरी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए, डीएम साहब ने सख्त लहजे में कहा। तुमने गरीबों को लूटने और उनका अपमान करने की आदत बना रखी है। अब समय आ गया है कि तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। उन्होंने तुरंत पुलिस को आदेश दिया। इस डॉक्टर को गिरफ्तार करो और क्लिनिक सील कर दो। पुलिस ने तुरंत डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया और क्लिनिक सील कर दिया गया। ये खबर आग की तरह फैल गई और पूरा शहर डीएम साहब की सराहना करने लगा। डॉक्टर की गिरफ्तारी के बाद वह पूरी रात थाने के लॉकअप में बैठा कांपता रहा। उसे अब समझ आ गया था कि उसने कितना बड़ा अपराध किया है। अगले दिन सुबह डीएम साहब थाने पहुंचे और डॉक्टर से मुलाकात की। जैसे ही डॉक्टर ने डीएम साहब को थाने में आते देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं जिंदगी में कभी गरीबों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। मेरी नौकरी चली गई, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। मैं बर्बाद हो गया साहब। लेकिन डीएम साहब का चेहरा भावशून्य था। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, अब पछताने का कोई फायदा नहीं डॉक्टर साहब। आपने न जाने कितने गरीबों के साथ अमानवीय व्यवहार किया है। अब कानून अपना काम करेगा। डॉक्टर बिलख बिलख कर रोने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मैंने गलती की है, लेकिन प्लीज मेरी जिंदगी बर्बाद मत करिए। मैं आजीवन गरीबों का मुफ्त इलाज करूंगा। मुझे एक आखिरी मौका दीजिए, डीएम साहब ने सख्ती से कहा। तुम्हारी सजा अब कोर्ट तय करेगी। तुमने गरीबों को इंसान नहीं समझा। अब कानून तुम्हें इंसानियत का मतलब समझाएगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर के परिवार के लोग थाने पहुंचे और हाथ जोड़कर डीएम साहब से माफी मांगने लगे। लेकिन डीएम साहब अडिग थे। उन्होंने कहा, मैं कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं निभा रहा, लेकिन गरीबों के साथ अन्याय करने वाले को मैं कभी माफ नहीं कर सकता। डॉक्टर का पूरा परिवार रो रो कर माफी मांग रहा था। डॉक्टर की पत्नी गिड़गिड़ाते हुए बोली, साहब, हमारे बच्चों का क्या होगा? हम बर्बाद हो जाएंगे। कृपया हमारे परिवार पर दया करें। इस बार डीएम साहब थोड़े नर्म पड़े। उन्होंने कहा, अगर डॉक्टर सच में अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, तो मैं उन्हें एक आखिरी मौका देने के बारे में सोच सकता हूँ। लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है साहब? डॉक्टर ने कांपती आवाज में पूछा। तुम अगले 5 साल तक गरीबों का बिल्कुल मुफ्त इलाज करोगे और जो भी पैसा तुम कमाओगे, उसका आधा हिस्सा समाज सेवा के लिए दान करोगे। अगर तुमने यह नहीं किया, तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए जेल भिजवा दूंगा। डॉक्टर ने तुरंत सिर झुका लिया और कहा, साहब, मैं आपके हर आदेश का पालन करूंगा। मुझे बस एक मौका दीजिए। इसके बाद डीएम साहब ने पुलिस को निर्देश दिया कि डॉक्टर को जमानत पर रिहा कर दिया जाए, लेकिन सख्त चेतावनी के साथ कि वह गरीबों के साथ दोबारा गलत व्यवहार नहीं करेगा। इस घटना के बाद पूरे शहर में चर्चा होने लगी कि कैसे डीएम साहब ने एक गरीब के भेष में जाकर डॉक्टर का असली चेहरा उजागर किया और गरीबों को इंसाफ दिलाया। लोग डीएम साहब के इस कदम की जमकर तारीफ कर रहे थे। डॉक्टर अब हर रोज मुफ्त में गरीबों का इलाज करने लगा। उसे अपनी गलती का गहरा पछतावा हो रहा था। उसने अपने जीवन का उद्देश्य गरीबों की सेवा करना बना लिया। अब वह रोज सुबह सबसे पहले अस्पताल के गेट पर जाकर गरीबों से हाथ जोड़कर माफी मांगता और उनके इलाज में दिन रात मेहनत करता।
और इस तरह डीएम साहब ने न केवल एक डॉक्टर को सबक सिखाया, बल्कि समाज में इंसानियत का नया उदाहरण भी पेश किया। घटना के अगले दिन शहर भर में ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि कैसे डीएम साहब भिखारी के भेष में क्लिनिक पहुंचे और डॉक्टर की असलियत सबके सामने आ गई। लोग हैरान थे कि एक डॉक्टर, जिसे भगवान का रूप माना जाता है, कैसे गरीबों और जरूरतमंद मरीजों के साथ इतना दुर्व्यवहार कर सकता है। पूरे इलाके में यह मुद्दा चर्चा का विषय बन गया था। सुबह होते ही डीएम साहब ने मेडिकल विभाग के उच्च अधिकारियों को बैठक के लिए बुलाया। उनकी मंशा स्पष्ट थी, डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना और यह सुनिश्चित करना कि भविष्य में कोई भी डॉक्टर इस तरह गरीबों के साथ दुर्व्यवहार न करे। बैठक शुरू होते ही डीएम साहब ने पूरी घटना विस्तार से सुनाई और कहा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि डॉक्टर किस तरह मरीजों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहा था। मैं खुद को रोक नहीं सका और भिखारी के रूप में उसकी सच्चाई देखने गया। अब मैं चाहता हूं कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाए। उधर जब ये खबर मीडिया तक पहुंची तो शहर के सभी बड़े अखबारों और न्यूज़ चैनलों पर यह खबर छा गई। भिखारी के भेष में पहुंचे डीएम, डॉक्टर की घिनौनी हरकत का भंडाफोड़, इस तरह की सुर्खियां हर जगह देखने को मिल रही थीं। लोग आश्चर्यचकित थे कि आखिर एक डॉक्टर के दिल में इतनी क्रूरता कैसे आ सकती है। कुछ लोग कहते, डॉक्टर को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तो कुछ लोग बोले, अगर डीएम साहब न जाते तो शायद ये डॉक्टर पूरी जिंदगी गरीबों को यूं ही सताता रहता। क्लिनिक के बाहर मरीजों की लंबी लाइन लगी हुई थी, लेकिन डॉक्टर नदारद था। हर कोई डॉक्टर के बारे में बात कर रहा था और उस पर थू थू कर रहा था। तभी अचानक एक आदमी बोला, अब तो इसका लाइसेंस कैंसिल हो जाना चाहिए। इसने गरीबों के साथ जो किया है, उसकी सजा इसे जरूर मिलनी चाहिए। उधर डीएम साहब ने फैसला कर लिया था कि इस डॉक्टर को सिर्फ माफी देकर नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने तुरंत डॉक्टर के क्लिनिक का पूरा रिकॉर्ड मंगवाया और उसे खंगालना शुरू किया। रिकॉर्ड खंगालते ही एक के बाद एक चौंकाने वाली बातें सामने आने लगीं। डीएम साहब को पता चला कि यह डॉक्टर न सिर्फ गरीब मरीजों के साथ बदसलूकी करता था, बल्कि उनसे इलाज के नाम पर मोटी रकम भी वसूलता था। कई बार मरीजों के इलाज में लापरवाही बरतकर उन्हें जानबूझकर महंगे टेस्ट और दवाएं लिखी जाती थीं। एक केस में तो ये भी पाया गया कि डॉक्टर ने एक गरीब महिला के इलाज के बदले उसके गहने गिरवी रखवा लिए थे। ये देखकर डीएम साहब का खून खौल उठा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि डॉक्टर के खिलाफ मेडिकल एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाए और उसके क्लिनिक का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाए। इस घटना के बाद डॉक्टर का नाम पूरे शहर में बदनाम हो गया। लोग उसके घर के बाहर इकट्ठा हो गए और नारेबाजी करने लगे, डॉक्टर को गिरफ्तार करो, डॉक्टर को गिरफ्तार करो का शोर चारों तरफ गूंज रहा था। डॉक्टर के परिवार वालों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। शाम होते होते डीएम साहब खुद पुलिस फोर्स के साथ डॉक्टर के घर पहुंचे। जैसे ही डॉक्टर ने डीएम साहब को देखा, उसकी घिघी बंद गई। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, साहब, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन डीएम साहब का चेहरा बेहद सख्त था। उन्होंने कहा, तुमने गरीबों के साथ धोखा किया है, तुमने मरीजों को इंसान नहीं समझा। अब कानून तुम्हें सबक सिखाएगा। आखिरकार पुलिस ने डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया और उसे मेडिकल एक्ट के तहत थाने ले जाया गया। इस खबर से शहर के गरीब लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। हर कोई डीएम साहब की सराहना कर रहा था। एक बुजुर्ग महिला बोली, आज हमें इंसाफ मिला है। अगर डीएम साहब न होते तो ये डॉक्टर गरीबों को यूं ही सताता रहता। इधर डॉक्टर के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। उसकी पत्नी बार बार डीएम साहब के पास जाकर गिड़गिड़ा रही थी, साहब, हमारे बच्चों का क्या होगा? कृपया मेरे पति को माफ कर दीजिए। लेकिन डीएम साहब ने सख्ती से जवाब दिया, अब फैसला कोर्ट करेगा। गरीबों के साथ अन्याय करने वाले को मैं कभी माफ नहीं कर सकता। ये घटना केवल शहर तक ही सीमित नहीं रही।
बल्कि यह मामला पूरे राज्य और देश भर में चर्चा का विषय बन गया। सोशल मीडिया पर लोग डीएम साहब के इस कदम की जमकर तारीफ करने लगे। ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर हैशटैग सैल्यूट डीएम ट्रेंड करने लगा। लोग कहने लगे, अगर हर अफसर ऐसा हो तो कोई गरीब अन्याय का शिकार न हो। जेल में बैठा डॉक्टर अब अपनी गलती पर पछतावा कर रहा था। उसने पुलिस से कहा, मुझे एक मौका दीजिए। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अदालत ने डॉक्टर को 2 साल की सजा और 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही उसका मेडिकल लाइसेंस रद्द कर दिया गया। जेल में बैठा डॉक्टर हर दिन अखबारों में अपनी बदनामी की खबरें पढ़ता और आंसू बहाता। उसे समझ आ चुका था कि उसने गरीबों के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। दूसरी ओर डीएम साहब पूरे राज्य के हीरो बन चुके थे। जहां भी वे जाते, लोग खड़े होकर उनका सम्मान करते। कई राज्यों के डीएम ऑफिस ने इस घटना को मिसाल के तौर पर अपनाया और अपने अपने क्षेत्रों में छुपे हुए भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए ऐसे ही अभियान चलाए। जिस दिन डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया, उस दिन पूरे शहर में हलचल मच गई। हर कोई यह सोचकर हैरान था कि जिस डॉक्टर को वे भगवान का रूप मानते थे, वह गरीबों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार कर रहा था। लेकिन अब जब सच्चाई सबके सामने आ गई थी, तो डीएम साहब के पास एक बड़ी जिम्मेदारी थी, गरीबों को न्याय दिलाना और डॉक्टर को उसके किए की कड़ी सजा दिलवाना। अगले दिन सुबह होते ही डीएम साहब ने जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों और क्लिनिकों के लिए एक बैठक बुलाई। इस बैठक में शहर के तमाम वरिष्ठ डॉक्टर, मेडिकल अफसर और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। बैठक शुरू होते ही डीएम साहब ने बिना समय गंवाए सीधे मुद्दे पर बात शुरू की। कल जो घटना घटी, वह हमारे पूरे चिकित्सा विभाग के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है। मैं खुद भिखारी के भेष में डॉक्टर के क्लिनिक गया और मैंने अपनी आंखों से देखा कि गरीबों के साथ कैसा अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। डॉक्टर ने मुझे भिखारी समझकर न सिर्फ दुर्व्यवहार किया, बल्कि मुझे धक्के मारकर क्लिनिक से बाहर तक निकाल दिया। अब समय आ गया है कि ऐसे भ्रष्ट और अमानवीय डॉक्टरों को सबक सिखाया जाए। बैठक में सन्नाटा छा गया। हर कोई एक दूसरे को देखने लगा। डीएम साहब का रौद्र रूप देखकर सभी सन रह गए। तभी एक वरिष्ठ अधिकारी ने पूछा, तो साहब अब क्या आदेश हैं? डीएम साहब ने कड़े लहजे में कहा, सबसे पहले उस डॉक्टर का मेडिकल लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। दूसरा, उसके क्लिनिक को हमेशा के लिए बंद किया जाए। तीसरा, उसके खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। और चौथा, भविष्य में इस जिले के किसी भी डॉक्टर को मरीजों के साथ गलत व्यवहार करते हुए पकड़ा गया तो उसे सीधा जेल भेज दिया जाएगा। इधर जब डॉक्टर के परिवार को ये खबर मिली कि उसका मेडिकल लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और उसके खिलाफ केस दर्ज हो गया है, तो उसके घर में कोहराम मच गया। डॉक्टर की पत्नी बार बार फोन कर प्रशासन से हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रही थी कि उनके पति को माफ कर दिया जाए, लेकिन डीएम साहब अडिग थे। गरीबों के साथ अन्याय करने वाले को माफ करने का कोई सवाल ही नहीं था। इस पूरे मामले के बाद गरीब और जरूरतमंद लोगों के मन में एक अलग ही खुशी थी। लोग खुलेआम सड़कों पर डीएम साहब की तारीफ करने लगे। जगह जगह पोस्टर और बैनर लगाए गए, धन्य हो ऐसे डीएम जिन्होंने गरीबों को इंसाफ दिलाया। हर तरफ डीएम साहब की ईमानदारी और साहस के किस्से सुनाए जा रहे थे। तभी शहर के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मीडिया से कहा, अगर देश के हर जिले में ऐसा अफसर हो तो गरीबों पर होने वाला अन्याय हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। 3 दिन बाद डॉक्टर को कोर्ट में पेश किया गया। जैसे ही डॉक्टर को कोर्टरूम में लाया गया, वहां पहले से बैठे गरीब मरीजों और उनके परिवार वालों ने डॉक्टर को देखते ही नारेबाजी शुरू कर दी, हमारा पैसा लौटाओ, गरीबों पर जुल्म बंद करो। ये देखकर डॉक्टर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने कितना बड़ा पाप किया है। कोर्टरूम में डीएम साहब भी मौजूद थे। उन्होंने जज के सामने साक्ष्य प्रस्तुत किए, क्लिनिक के अंदर खींचे गए वीडियो फुटेज
पीड़ित मरीजों के बयान और डॉक्टर के दुर्व्यवहार की पूरी रिकॉर्डिंग। सबूत इतने पुख्ता थे कि डॉक्टर की सफाई देने की हिम्मत भी नहीं हुई। अंततः कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, इस डॉक्टर ने गरीबों के साथ अमानवीय व्यवहार किया है। इस अपराध के लिए इसे 2 साल की जेल और 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई जाती है। साथ ही इसका मेडिकल लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द किया जाता है। जज के मुंह से यह फैसला सुनते ही डॉक्टर जोर जोर से रोने लगा और घुटनों के बल बैठकर रोते हुए बोला, साहब, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इस फैसले के बाद न केवल शहर में बल्कि पूरे देश में इस घटना की चर्चा होने लगी। न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया पर #SaluteDM ट्रेंड करने लगा। लोग कहने लगे, अगर देश में हर डीएम ऐसा हो तो गरीबों को कभी न्याय के लिए भटकना ना पड़े। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर के परिवार की स्थिति दयनीय हो गई। उसके बच्चों को स्कूल में ताने सुनने पड़े। पत्नी को बाजार में लोग घूर घूर कर देखते थे। लेकिन ये सबक जरूरी था ताकि कोई और डॉक्टर गरीबों के साथ दुर्व्यवहार करने की हिम्मत ना करे। हालांकि डीएम साहब ने डॉक्टर को सजा दिला दी थी, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी बेचैन थी। उन्हें लग रहा था कि यह समस्या केवल एक डॉक्टर की नहीं थी, बल्कि पूरे चिकित्सा तंत्र में फैली बुराई थी। इसलिए उन्होंने तुरंत जिले के सभी अस्पतालों और क्लिनिकों का औचक निरीक्षण शुरू कर दिया। जो भी डॉक्टर लापरवाही करता या गरीब मरीजों के साथ गलत व्यवहार करता, उसे तुरंत निलंबित किया जाता। डीएम साहब ने हर अस्पताल के बाहर शिकायत पेटिका रखवा दी ताकि मरीज अपनी शिकायतें सीधे प्रशासन तक पहुंचा सकें। ये पहल पूरे देश में पहली बार हुई थी। अब हालात ये हो गए कि शहर के हर अस्पताल और क्लिनिक में गरीब मरीजों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाने लगा। कोई डॉक्टर मरीज को धक्के देकर नहीं निकालता। कोई मरीज से पैसे के लिए जोर जबरदस्ती नहीं करता। गरीब मरीज अब निडर होकर अपना इलाज करवा रहे थे। एक दिन एक बूढ़ी औरत, जिसका बेटा उसी डॉक्टर के क्लिनिक में मर गया था, डीएम साहब के ऑफिस पहुंची। उसने रोते हुए कहा, बेटा, तूने भगवान का काम किया। तेरा नाम हमेशा इस शहर में अमर रहेगा। ये सुनकर डीएम साहब की आंखों में आंसू आ गए। उधर डॉक्टर अब जेल में अपनी सजा काट रहा था। वह हर दिन दीवार पर सिर मारकर पछताता और सोचता, काश मैंने गरीबों के साथ अच्छा व्यवहार किया होता। काश मैंने इंसानियत नहीं खोई होती। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। इस घटना ने पूरे देश को ये सिखाया कि अगर कोई ईमानदार अफसर अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित हो, तो समाज की बड़ी से बड़ी बुराई को मिटाया जा सकता है। डीएम साहब का ये कदम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये कहानी हमेशा गरीबों को न्याय दिलाने का प्रतीक बनी रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपकी राय कमेंट में दें, जिससे हमें और अच्छे वीडियो बनाने का हौसला मिले। नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।